जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी कोई कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम लोग जो देखेंगे, उतना दिन हम लोग देख रहे थे लोक साहित्य से संबंधित क्वेश्चन और आंसर था, और आज हम लोग देखेंगे झारखंड के नागपुरी का लोक गीत से संबंधित जो भावी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आज हम लोग देखेंगे लोक साहित्य, माफ़ कीजिएगा, लोकगीत से संबंधित एमसीक्यू होगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आने वाले हर एक परीक्षाओं के लिए। तो मैंने जितना भी पिछला जो भी क्लास कराया है, पिछला जितना भी सेट आपके समक्ष उपस्थित कराया है, उन सारे चीज़ों को आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिए और उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए। और आज से जो भी हम लोग लोकगीत का जो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। वैसे जो भी मैं तैयारी करा रहा हूँ वो जैसा कहा गया है कि 21 अगस्त को ये संभावित तिथि है कि परीक्षा हो सकती है झारखंड जेएसएससी सीजीएल का। तो उसी को फाइनल आप लोग मानिए और उसी के हिसाब से तैयारी करिए, ठीक है। तो चलिए आपके सामने है पहला क्वेश्चन। आपका सामने है पहला क्वेश्चन, ये लोकगीत का है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में ये कह रहा है, बाजेला आनंद बाधवा महक उठे सोहर हो, गाहू ए सखी गाहू गाय के सुनाहू हो, सब सखी मिली जुली गाहू आज मंगल गीत हो। तो ऊपरे देवल जो गीत है उकर विषय में, मतलब किस प्रकार का विषय है जो ये संबोधित कर रहा है, संबंध है। ये जो लोकगीत आप लोग देख रहे हैं उसका संबंध किस प्रकार के गीत समूह से इसका संबंध बताया गया है। तो ऑप्शन देखिए, संस्कार गीत, ऑप्शन बी सुगवा गीत, ऑप्शन सी पावस गीत, या ऑप्शन डी उदासी गीत। इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, मतलब एक प्रकार का ये क्या दिख रहा है, मतलब किसी के प्रति संस्कार है ना, किसी के प्रति आदर भाव को दिखाने का काम कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है बाजेला आनंद बाधवा महक उठे सोहर हो, मतलब महक उठेगा पूरा संसार। गाहू ए सखी गाहू गाय के सुनाहू हो, मतलब ये क्या है? सोहराई गीत जो पशु से संबंधित होता है, पशु की पूजा अर्चना की जाती है, जो सोहराई गीत है, तो उससे ये संबंध रखता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए संस्कार गीत, ठीक है। संस्कार गीत, इसका सही आंसर संस्कार गीत होगा, क्योंकि यहाँ पे पशु की बात हो रही है, पशु के लिए सम्मान की बात, पशु को पूजा अर्चना करने की बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कार गीत। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, एक मिनट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आशा करते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, 9 महीना जब संचली डंडवा लचकी उठे, छतिया दर्द होए हो, एहो लाल मुंडा केरा केसा भूये लोरे, हम होई व्याकुल हो। गीत है ये लोकगीत। 9 महीना सब संचली डंडवा लचकी उठे, छतिया दर्द होवे हो, एहो लाल मुंडा केरा केसा भूया लोरे, हम हैं व्याकुल हो। जो देवल गीत है के वो केकर से संबंध रखेला, हम इनके बताए थे। ऑप्शन ए है के प्रकृति गीत है के, ऑप्शन बी जन्म गीत है के, ऑप्शन सी मुंडन गीत है के, या ऑप्शन डी बियाह गीत है के। तो यहाँ पे देखे खा है कि डंडवा लचकी उठे छतिया दर्द होवे, एहो लाल मुंडा केरा केसा भूयो हलोरे। तो यहाँ पे आपको क्या है? लाल, एहो लाल मुंडा, है ना। तो यहाँ पे आपको किसी जन्म के बारे में, किसी छठी का बात हो या फिर कोई जन्म गीत हो, उससे संबंध ये रख रहा है आपके सामने ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जन्म गीत, ठीक है।
तो इस सारे बातों को आपको देखना है। आपको एक एक लाइन भी आप पढ़िएगा, उसको भी आप समझ जाइएगा कि इसमें आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिमी झिमी पानी बरसे, ओरी तरे मौध चूहे हो, ललना सई मौधे बालक नहाए। तो ये एक गीत है, लोकगीत। तो ये देवल गीत कौन मधेकर है के, मतलब किस तरह का ये लोकगीत है। ये जो लोकगीत है इसका संबंध क्या चीज़ से है। तो यहाँ पे आपको रिमी झिमी पानी बरसे, तो इसी से हम लोगों को कुछ पता चल रहा है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओरी तरे मौदे चूहे, ललना सई मौदे बालक नहाए। तो ऑप्शन चलिए देखते हैं पहले। परब तिहार गीत है के, पावस गीत है के, संस्कार गीत है के, या ऋतु गीत है के। तो इकर सही आंसर का हुई, हम इनके देखे है इकर तो हिया का कहा थे, रिमी झिमी पानी बरसे, ओरी तरे मौधे चूहे, है ना। तो ये एक क्या है, आपका ऋतु गीत है। ठीक है, इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, ऋतु गीत होगा। लेकिन कहीं कहीं पे आपका ये संस्कार गीत भी दिया हुआ रहता है, तो इसके आधार पे आपको थोड़ा चूज करना है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखिएगा तो ये एक ऋतु गीत होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फिर भी आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राम जन्म सुनी ऋषि मुनि आवै, आहों से ऋषि मुनि दुबिये डेरा डालू, देवल लोकगीत कर संबंध केकर से आहे। राम जन्म सुनी ऋषि मुनि आवै, आहों से ऋषि मुनि दुबिये डेरा डालू। तो ये किस तरह का गीत है आपको बताना है। ऑप्शन ए है भक्ति गीत, ऑप्शन बी है पावस गीत, ऑप्शन सी है लायर गीत, या ऑप्शन डी झंझाइन गीत। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झंझाइन गीत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केकरा अंगने जमहेरी गछिया, लहर लहर करई छहिर छहिर करई, ललना केकर बउआ मने मन हुलसय, चिते चिते बिहसय हो लाल। ठीक है, ये लोकगीत है, तो इसका संबंध आपको बताना है। तो इसका संबंध क्या होगा, तो इसका संबंध क्या होगा, यहाँ पे भी अगर आप पढ़िएगा तो ललना है, बउआ है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या चीज़ है, एक बच्चे के बारे में बताया गया है, बच्चे के लिए। ठीक है, तो इसका संबंध क्या होगा, जन्म गीत होगा, पारिवारिक गीत होगा, प्राकृतिक गीत होगा, ऋतु गीत होगा। तो अगर आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म गीत। जो गीत दिया गया है उसका संबंध आपका जन्म गीत से संबंधित है। ठीक है, लहर लहर करई छहिर छहिर करई, ललना केकर बउआ मने मन हुलसय, चिते चिते बिहसय हो लाल। ठीक है, ये लाल, लाल भी किसके लिए होता है, किसी नवजात शिशु के लिए होता है, कोई बच्चे के लिए होता है। तो इसका सीधा साधा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जन्म गीत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। केकर अंगना में बांस बुदाना, रे बंसाइर बुदाना, गोई केकर अंगना में ढेर बजना। और एक बार सुनिएगा, केकर अंगना में बांस बुदाना, रे बंसाइर बुदाना, गोई केकर अंगना में ढेर बजना। देवल लोकगीत का संबंध हम इनके बताए थे। ऑप्शन ए है कि प्रकृति चित्रण, ऑप्शन बी है कि बिहा गीत, या ऑप्शन सी है कि जन्म गीत, या ऑप्शन डी परब तिहार। तो इकर सही आंसर का हुई, तो हिया कर देखबा, अगर केकर अंगना में बांस बुदाना मतलब किसका अंगना में बांस गाड़ा हुआ है। ठीक है, रे बंसाइर बुदाना, गोई केकर अंगना में ढेर बजना। तो गोई जो आप लोग शब्द सुनते हैं हमारे नागपुरी भाषा में, गोई किसको कहा जाता है, जो वर या वधू
के पक्ष में जो दोनों की तरफ से जो भाई बहन होते हैं वर वधू के, वो लोग एक दूसरे को गोई, सहिया ये सब कह के संबोधित करते हैं। तो इससे से संबंधित पता चल रहा है कि ये आपका क्या है, बिहा गीत है, मतलब विवाह का गीत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। केकर लागिन आयो गे झालर मड़वा, केकर लागिन की गे आयो रोदन लगाए। तो ये गीत का संबंध आपको बताना है, किस गीत से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए है लायर गीत, ऑप्शन बी है संस्कार गीत, ऑप्शन सी है सामाजिक गीत, ऑप्शन डी बिरहा गीत है के। तो इकर सही आंसर का हुई, तो इकर सीधा साधा आंसर है के ऑप्शन नंबर ए लायर गीत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बजना बाजे नगर अयोध्या जे, राम ऐसन बर जे जानकी ऐसन कन्या, जग जेकरो पटोत्तर नहीं सेकरो बिया भेतैजे। तो ये किस तरह का गीत है। बजना बाजे नगर अयोध्या जे, राम ऐसन बर जे जानकी ऐसन कन्या, जग जेकरो पटोत्तर नहीं सेकरो बिहा भेतैजे। तो ये किस तरह का संबंध रखता है लोकगीत में। ऑप्शन ए है भक्ति गीत, ऑप्शन बी है सामाजिक गीत, ऑप्शन सी है संस्कार गीत, ऑप्शन डी है पावस गीत। तो यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं वो आपका विवाह से संबंधित है, विवाह संस्कार से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संस्कार गीत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जनकपुरे सीता सुंदरी, रे अवधपुरे राम कुंवर, धनु के लोभे राम धावली, रे धनुका हई बाजार समान। तो ये गीत का संबंध आपको बताना है। ऑप्शन ए है लायर गीत, ऑप्शन बी है झंझायन गीत, ऑप्शन सी है सोहर गीत, या ऑप्शन डी ललना गीत। तो इनका सही आंसर का हुई, तो ये हम इनकर है के ऑप्शन नंबर ए लायर गीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बर पाके पीपर पाके कौआ मैना जोहैना, एहे लाखे आयो बड़ल बेटी के कुटुम जोहायना। तो ये किस तरह का गीत है, इसका संबंध आपको बताना है। ऑप्शन ए है संस्कार गीत, ऑप्शन बी है पारिवारिक गीत, ऑप्शन सी है सामाजिक गीत, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गीत। तो ये भी आपका अगर देखेंगे तो ये विवाह के से संबंधित है। ठीक है, तो इसका साधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कार गीत, मतलब विवाह संस्कार से संबंधित ये गीत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। केकर लागिन आयो रीना बरिन कर ले, केकर लागिन आयो संपत्ति राख ले, बेटी लागिन आयो ऋण बरिन कर ले, बेटा लागिन आयो संपत्ति राख ले। तो ये लोकगीत का संबंध आपको बताना है। तो इसका संबंध किससे होगा, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए देखेंगे प्रकृति चित्रण, ऑप्शन बी ऋतु वर्णन, ऑप्शन सी सामाजिक गीत, ऑप्शन डी संस्कार गीत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संस्कार गीत। क्यों है, क्योंकि इसमें भी आप अगर देखिएगा तो यहाँ पारिवारिक से संबंधित बातों को दिखाया गया है, परिवार से रिलेटेड बातें हैं, जो परिवार का जो पर्व होता है दोनों के संबंध को, भाई बहन के संबंध को दिखलाने के लिए, तो वो एक क्या हो गया आपका संस्कार गीत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। उठू उठू मटिया लाल पियर मटिया, राउर बिना मटिया कैसन बिहा। उठू उठू मटिया लाल पियर मटिया, राउर बिना मटिया कैसन बिहा। तो ये किस तरह का गीत है, इसका संबंध आपको बताना है।
प्रकृति चित्रण है, ऋतु वर्णन है, पर्व त्योहार है या संस्कार गीत है। तो यहाँ भी आपको अगर देखिएगा तो ये विवाह से संबंधित है, तो विवाह संपन्न करने से संबंधित है, इसलिए इसका सीधा आंसर होगा आपका संस्कार गीत। ठीक है, और विवाह संपन्न करने के लिए कुछ जो गीत होता है संस्कार हमारे आदिवासी समुदाय में, तो इस तरह का गीत का प्रयोग किया जाता है संस्कार के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, लाले लाल मुर्गा गोले गोल ठोर, बोल रे मुर्गा कोकरोचों, फलना भड़ुआ कर भौजी के तो ले गेले चोर, बोल रे मुर्गा केकरो चों। तो ये किस तरह का गीत है? गीत का संबंध आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लाइर, ऑप्शन बी है झंझाइन, ऑप्शन सी है ललना या देवल कोनो नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। लोकगीत कर वर्गीकरण कर आधार पर देवल गीत का संबंध बताओ। जो गीत दिया हुआ है उसका संबंध बताना है। भाटू आवे घोड़ा चढ़ी, दीदी आवे डोली चढ़ी, छौवा पूता आवे गंदर गुंदुर, रे गोंदली लावा भूंजरे, रे गोंदली लावा भूंजे। तो ये किस तरह का है आपको बताना है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी सामाजिक गीत, ऑप्शन सी प्रकृति संबंधी या ऑप्शन डी लायर गीत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी लायर गीत। ठीक है, तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो आप सबों को ये कैसा लगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। आप सबों के सपोर्ट के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से आप लोग जेके स्टडी चैनल का सपोर्ट करते रहिए। आज मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप सबों को थोड़ा समझने में समझाने में थोड़ी मुझे दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, इसके लिए खेद है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और वीडियो आप सबों को कैसा लगा है, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो नए हैं उन लोगों से निवेदन है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। लोकगीत से संबंधित ये पहला MCQ था, और मैं कोशिश करूँगा कल भी MCQ आपके समक्ष ले आऊँ और सारे के सारे आप सबों के लिए उपयोगी हो सके। तो चलिए आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।